मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र तो दुनिया में सब लोग बनाते हैं, लेकिन मित्र में क्या क्या गुण होना चाहिए, मित्र में कौन कौन लक्षण होना चाहिए। क्योंकि मित्र में अगर मित्र के गुण नहीं है तो मित्र अंत में शत्रु ही बनकर खड़ा हो जाता है। तो मित्र कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न पूछा। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, मित्र कृतज्ञम धार्मिकम सत्यम अक्षुद्रम दृढ़ भक्तिकम जीतेन्द्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्यागी नाच्यते। इतने लक्षण होना चाहिए मित्र में। मित्र वह है जो दूसरे मित्र को के उपकार को कभी भूले ना, उसे मित्र कहते हैं। उसको मित्र बनाना चाहिए। मित्र के द्वारा जो आपका उपकार हुआ है आप उसको धन्यवाद दें, ऐसा मित्र होना चाहिए। कृतज्ञम, जैसे कहा जाता ना, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपने उस समय हमको मदद किया जिस समय कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था। कृतज्ञ ऐसा मित्र हो जो उपकार को भूल जाए, तुम्हारी मदद को भूल जाए और तुमको ही भूल जाए, उसको मित्र कभी नहीं बनाना चाहिए। हमेशा याद रखो कृतज्ञम। दूसरा लक्षण मित्र का धार्मिकम, धार्मिक होना चाहिए, अधर्मी ना हो, धर्म भक्ति की राह पर चलता हो, धर्म कर्म को मानता हो, नास्तिक नहीं होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए। तीसरा लक्षण मित्र का सत्यम, और वो मित्र बनाने योग्य है जो आपसे सत्य बात बोलता हो, छल कपट ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, तुमसे सच्चाई बताता हो। अन्यथा मित्र होने से फायदा क्या। उसमें सच्चाई हो, उसका आचरण सच्चा हो। सत्यम का मतलब सच होता है। जिसका चरित्र सच्चा हो, विचार सच्चा हो, निश्चय सच्चा हो, संकल्प सच्चा हो, और जिसके कर्म सत्कर्म हो, उस व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। क्योंकि शत्रु का मारा बच सकता है, मित्र का मारा कभी नहीं बच सकता है। इसलिए मित्र सोच समझ कर बनाइए, सावधानी बरती। सुदामा ने कृष्ण भगवान को मित्र बनाया था। सुदामा संदेश दे रहे हैं, जो भगवान जैसा हो उसको मित्र बनाइए। और भगवान ने सुदामा को मित्र बनाया था। भगवान भी संदेश दे रहे हैं, जो सुदामा जैसा निष्काम और पवित्र आत्मा हो उसको मित्र बनाना चाहिए। तुम्हारे मित्र कैसे हैं? दारू बोतल पिलाना सिखाते तुमको कि पियो एक बोतल, जुआ खेलना सिखाते, ताश खेलना सिखाते, बीड़ी सिगरेट गांजा पीना सिखाते। ये मित्र नहीं है, ये वास्तव में छिपे हुए शत्रु हैं जो तुमको बर्बादी की ओर लिए जा रहे हैं। मित्र वो है जो तुम्हारी बुराइयों को दूर करता है और तुम्हारे अंदर अच्छाइयों को भरपूर भर देता है, वो मित्र होता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जोर से ताली बजाया करो, ये मरघट नहीं है। और हर महात्मा अलग अलग मॉडल का होता है। हम मरघट वाले महात्मा नहीं। ताली बजाओ, हंसो, मुस्कराओ, ठहाका मार घास का प्रवचन सुनो, तब घर ही जाओ। यहाँ आध मरे तना तुम बैठो, पूरे मरे तना हम बैठी, तो निपट जेबे हम हूँ। यहाँ किसी को दफन करने थोड़े आए हो। ये कोई मरघट है? मरा चेहरा ले बैठे से मुर्दा तना। जोर से हंसो और ताली बजाओ, ठहाका मारो, अब घर जाओ तो बताओ जाए कि विचित्र महात्मा आया रहा है, खूब ठहाका लगवाई से। और का यहाँ रोवे धो कौन काम। हाँ, हम खुद हंसते हैं, क्यों नहीं हंसेंगे? क्योंकि हंसता वही नहीं है जो कहीं फंसता है। जो कहीं फंसेगा वो कभी नहीं हंसेगा। और तुम हंसत नहीं हो, तुम फंसते हो कहूँ न कहूँ। चाहे नसम फंसे हो, चाहे कहूँ और उगड़ू फंसे हो। जो आदमी बुराइयों में फंसेगा उसकी हंसी खत्म हो जाती, ये पक्का समझ लो। और जो बहुत रोगी होगा, बीमार, हर समय कलह दे, अब मरे और मरत है नहीं, तो
वो हंसी है का, वो सब अपने बीमारी में फंसे पड़े हैं बहुत हर समय। बीमारी डॉक्टर का बाप नहीं ठीक कर सकता तुम्हारी, ये बता दिया। अगर तुम सावधान नहीं, परहेज करोगे तो डॉक्टर की दवाई एक खुराक ही बीमारी में फायदा कर जाएगी। परहेज, एक तरफ दवाई खाते हो इतनी बड़ी गोली और दाल पिए थे हो बाल्टी भरी, डॉक्टरों ने ठीक कर। कोई भैंसी थोड़े हो जो दाल बाल्टी भर पिए थे। एक आदमी तसलम भात उल्ही से और आधी बाल्टी दाल डरवाई से, और साधु रहे हमरे न मका और तसलम खाए घोरे। तो दूसर साधु बोला तसलम नहीं खावा जाता, कहला हमरे देश में तसलम खावा जाता। तो हम कहें हम होते तो कही देते नांदम खाई लो भाई, तसलम खाते। लालच भरा है सब, भैंसा तना कच्छ भर लो, ये तो बुद्धि नहीं, सब भूल जाते। साधु बनो फिर भी खाने पर टूट मत पड़ो, अन्यथा पेट इतना बड़ा निकरी कि अलग से लादक परी, पेट इंडिया गेट बनी। इसलिए ज्यादा खाए वाला नाई है। और 1 महीना भोजन छोड़ दो, चुप्पे से बताए दे रहे हैं तुम्हें। ज्यादा बीमारी अगर आई है, नींबू 2 नींबू सुबह से शाम तक पानी में थोड़ा थोड़ा निचोड़ो, 10 बार पियो नींबू। 2 नींबू के 10 टुकड़ा करो और 1 टुकड़ा निचोड़ दो और पानी पी लो 300-400 ग्राम और दोबारा पियो। और घर में रहो, अंते न जाओ, स्टार्ट हुई मटेरियल। और फिर खूब यूरिन जाइए, सब पेट साफ, किडनी साफ, लीवर साफ, सब मैल साफ और एकदम ताजगी लगेगी। 5 दिन व्रत रह लो, तुम देख लो रह गए, बहुत फायदा होगा। अगर ये नहीं रह सकते हो तो एक तरीका और है, रोज कम खाओ, 1 रोटी खाओ बस, दूसरी लेना मत। भात इतना लीजिए, इतना लेना मत। दाल छोटी सी 1 कटोरी लीजिए और लेना मत। और सब्जी छोटी सी कटोरी में लीजिए, बाकी छूना मत। तुम सोचोगे भाई इस महात्मा आवा खायु नती, खाए सुख मिलेगा। फिर ये जो 10 पूड़ी समेट गांजते हो, जिंदगी में चेहरा आई सोई जाई, कई सोई जाई जैसे भालू, मुंह भालू तना बनी, सुंदरता सब खत्म हो जाए। हाँ, सुपर्णखा बन के घूमी हो, ज्यादा खाई हो जो। हमें क्या करेंगे, तुम्हारा घर है, तुम्हारा भोजन है, तुम्हारा पेट है, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। बता देना हमारा काम है, हम बता दिए। हम तो योगी हैं, एक दिन बिछड़ जाएंगे और कहना मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो योगी हैं, एक दिन बिछड़ जाएंगे। कहना मानो न मानो खुशी आपकी, कहना मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो योगी हैं, एक दिन बिछड़ जाएंगे। हम तो योगी हैं, एक दिन बिछड़ जाएंगे। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, धार भव सिंधु से वही तर जाएंगे। टूट जाएंगी बेड़ी जन्म मृत्यु की, टूट जाएगी बेड़ी जन्म मृत्यु की। मातु के गर्भ में फिर न फिर आएंगे, मातु के गर्भ में वे न फिर आएंगे।
प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, धारे भव सिंधु से वे तर जाएंगे। बहुत मार्मिक है। प्रेम से नाम गुरु का जो जन गाएंगे, गुरु का नाम लेना चाहिए। सांप का नाम लेने से क्या होता है? जितने सांप जीवन में दिखे हैं वो सब याद आते हैं और भय पैदा होता है। और गुरु का नाम लेने से गुरु दिखने लग जाते हैं और याद आ जाती है, और उस गुरु की याद से जिंदगी संवर जाती है। रोज तो गुरु जी से नहीं मिल सकते आप, कभी कभी मिलन होगा। और गुरु जी के पांव भी नहीं दबा सकते ना, पांव नहीं दबाते। और गुरु जी के पांव छूना भी लगभग मना ही है, दूर से बस। पांव छूने में बहुत लोग मर गए, सब दब गए, कुचल गए, फादिल काम। सूरज को छूना मना है, सूरज को दूर से प्रणाम किया जाता है। ऐसे गुरु को दूर से ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। गुरु एक नजर, बस एक पलक आपकी तरफ ऐसे दृष्टि घुमा दे, समझ लो उससे भी आशीर्वाद मिल गया। और गुरु के खाने पीने के लिए कुछ लाओ तो गुरु को जबरदस्ती खिलाना भी नहीं चाहिए। वो देख ले तो दृष्टि भोग लग गया, छू ले स्पर्श भोग लग गया, और चख ले तो स्वाद भोग लग गया। ऐसा नहीं कि जितना लाए हो सब गुरु जी खा ले। भगवान के हजारों मुख होते हैं, गुरु के भी सैकड़ों हजारों मुख होते हैं। जितने गुरु के भक्त बैठे हैं ये सब गुरु के मुख हैं। जो गुरु के संत हैं ये सब गुरु के मुख हैं। संतों को खिलाइए, इन भक्तों को खिलाइए, सेवा कीजिए। सिंधौली गांव का एक बच्चा कल खीर बनाकर लाया था भर के। मैंने सुना है, खाली श्रवण भोग हुआ हमारा कि खीर आई है, देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं, चखा भी नहीं, खाया भी नहीं। और बाकी सब संतों ने खीर का भोग लगाया। यहाँ जो संत पंडाल में सेवा करते उन्होंने भी प्रेम से भोग लगाया। मैंने अपने संत को फोन किया, तुम लोग भोजन आज क्यों नहीं मंगवाए? तो बोला खीर आई थी गुरुजी, खा लिए तो भोजन खाने की इच्छा नहीं। तो हमने कहा भोजन भेजवा दूं? बोले नहीं, अब कुछ नहीं खाएंगे। आज फिर वो फल फूल दे गए, नाम तो भूल गया हमको उनका। यहाँ बैठे होंगे, कहीं तो बैठे होंगे, खड़े हो जाए, बैठे होंगे, हैं बैठे। मम्मी सेवई की खीर आज आई थी विदेश कुमारी के यहाँ से, देखो गुरु के नाम से भेजो। गुरु के संत अगर चख लेंगे बस ठीक। गुरु को सब नहीं खाना चाहिए। गुरु को क्या खाना चाहिए? बहुत सादा भोजन, सिंपल और बड़ा कम अल्प भोजन। फल खाना चाहिए गुरु जी को। गुरु जी को सलाद भी खाना चाहिए और गुरु जी को 6, 7, 8 प्रकार के आटे की रोटी खाना चाहिए, ताकि तुम्हारा गुरु कभी बीमार ना हो, ठीक रहे। मैं 8 प्रकार के आटे की रोटी खा रहा हूं, इसीलिए तो कड़कड़ कड़कड़ बोलता हूं। महाराष्ट्र से आटा आया है मेरे लिए। महान भक्त नासिक जिले के किरण व्यवहारे जी आटा पीस कर अपने घर में बनाकर भेजा।
फिर राम बहादुर यादव बस्ती जिले के जोत बख्श गांव के आटा बनाकर मिक्स आटा करके सब लाए हैं। ज्वार, बाजरा, जौ, थोड़ा चना, अलसी, उसी में थोड़ी अलसी और थोड़ी अजवाइन उसी में, थोड़ी सी मूंग उसी में, ये सब आटा धो करके सुखा कर कभी गुरु को खिलाना हो तो बस यही करना, उसमें मक्का का आटा मत मिलाना। थोड़ा थोड़ा खरीद लो, 1-1 किलो। 1-1 किलो तो हम 3 महीना खाते हैं। बिल्कुल एक ही रोटी लेता हूँ। मन तो होता है 4 रोटी ले, तो मन को रोकता हूँ, नहीं लेना है, क्योंकि बुद्धिमान बनना है, गोबर गणेश नहीं बनना। तुम भी कम खाना तो बुद्धिमान बनो, बिल्कुल तेजस्वी रहोगे। और ऐसे ये जो बताया ना आटा, आधा किलो 1-1 किलो धो करके सुखाकर बढ़िया साफ आटा चक्की में पिसवाई के और पैक करके 1-1 किलो के पैकेट बनाए दो पॉलीथीन में, और फिर गुरु को दे दो। बस गुरु तुम्हारी रोटी खाएगा जाकर गुजरात में बैठकर, और तुम्हारी रोटी की ताकत से प्रवचन सुनाएगा महाराष्ट्र में बैठकर, और तुम्हारी रोटी खा करके तुमको आशीर्वाद भेजेगा। कहाँ से जानते हो? बिहार से भेजेगा। सीधे पुआया में आएगा आशीर्वाद, सीधे आपके पास। आशीर्वाद बीच में रुकता नहीं है, सीधे आएगा जिसने सेवा किया है ऐसा। और आप लोग भी गुरु के चरणों में कथा सुनने के बाद 1-1 बुराई की दक्षिणा भेंट कर देना। 1-1। जैसे गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा दान कर दो, कि चुपके से गुप्त दान करो। गुप्त दान का फल बहुत है, गुरु जी को बताओ ही मत, गुप्त दान कर दो। गुस्सा, जिद, हठ, आलस, लालच, अधिक खाने का आदत, बीड़ी सिगरेट की आदत, शराब की आदत, चुपचाप गुप्त रूप से गुरु को दान कर दो, वहीं से कर दो। और दान डिब्बे बंधे हैं, उसमें धन भी दान कर सकते हो। गुप्त दान कर दो, गुप्ता जी बनो, कोई जान ही ना पाए क्या दिया क्या लिया, ऐसा गुप्त दान। और गुरु जी का प्रवचन डेली सुनो। मोबाइल के यूट्यूब में असंग सर्च करो, डेली प्रवचन सुनो, क्योंकि मन मंदिर है, रोज झाड़ू पोंछा लगाना पड़ता है। आपका दिल देवालय है, दिल को साफ करने के लिए डेली ध्यान पूजा करना पड़ता है। आपका तन तीर्थ है, तीर्थ को शुद्ध करने के लिए रोज गुरु जी का सत्संग सुनना पड़ता है। ऐसा करो, अपने माता पिता का खूब आदर करो। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, लेकिन टेढ़े गन्ने के रस से भी शक्कर बनती है, नमक नहीं बनता है। माता पिता आपके कमजोर हो सकते हैं, बिना पढ़े लिखे हो सकते हैं, कम बुद्धि के हो सकते हैं, लेकिन उसी माता पिता से तुम जैसा महान पुत्र और पुत्री पैदा हुआ है, इसलिए अपने माता पिता का हमेशा आदर रखना चाहिए। वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माता पिता तो थोड़ा साधारण ही थे, कोई ज्यादा बुद्धिमान नहीं, लेकिन बेटा कितना महान पैदा हुआ। और जो अपनी माँ का आदर करता है, पिता का आदर करता है, वो बहुत महान बनेगा। भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ो, लेकिन माता पिता के पांव छुओ। गुरु के चरण मत छुओ, माता पिता के चरण छुओ, सास ससुर के चरण छुओ, बड़े भाई के चरण छुओ, बहनों के चरण छुओ, गांव के बड़े बुजुर्गों के पैर छुओ, प्रणाम करो। गुरु के तो केवल और केवल आचरण छुओ, चरण नहीं, आचरण। क्या छूना है? बोलो, आचरण छूना है। इतने लोग चरण छूओगे तो गुरु जी के चरण की खाल भी खुरच जाएगी, रगड़ 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 रगड़। चरण नहीं, आचरण छूना है।
और कभी योग बन जाए तो गुरु का चरणामृत लेना चाहिए। एक कटोरी नीचे लगा लीजिए, ऊपर से बोतल से शुद्ध जल डालिए और गुरु जी के चरण में स्पर्श करके वो जल नीचे कटोरी में आएगा और कटोरी का पानी बोतल के पानी में मिला लीजिए, वो चरणामृत हो गया। कोई होली दिवाली त्योहार है, एक चम्मच चरणामृत बच्चों को पिलाइए, स्वयं पान करिए, अपने ऊपर छिड़किए, थोड़ा घर आंगन द्वार दुकान में छिड़किए। चरण से ज्यादा शक्ति चरणामृत में है। और गुरु का चित्र भी अपने घर लगाइए, हर दीवार पर लगाइए, दुकान में लगाइए और गुरु का चित्र मोबाइल में भी लगाइए। गुरु के चित्र से तुम्हारे घर में चरित्रवान संतान का जन्म होगा। गुरु के चित्र का दर्शन करने से तुम चरित्रवान बनोगे और गुरु की तस्वीर को बार बार देखने से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। इतना फर्क पड़ेगा। जिधर देखो उधर गुरु का चित्र दिखना चाहिए। गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण गणेश सुरेश सब समाये हुए। गुरु में गुरु ऐसे है जैसे हाथी का पांव, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे गुरु में सब देवी देवता भी समा जाते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक साध लो। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। और गुरु मंत्र भी लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए और गुरु की किताबें भी अपने घर रखो, पढ़ो, अध्ययन करो, लेटे लेटे पढ़ो। लेटे लेटे 10 मिनट पढ़ोगे नींद आ जाएगी, सो जाओ, गुरु के ज्ञान में ही सो जाओ। जब सोऊं जित बैठाए तित बैठूं, जित रखे तित रहूं, जो खिलाए सो खाऊं और गुरु की याद में सो जाऊं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को नमस्कार करो। और माता पिता को कभी गाली मत देना। माता पिता को गाली देने से भाग्य फूट जाता है। और माता पिता को दुख न देना, दुख देने से किस्मत फूट जाती है। और माता पिता को सुख देना, शांति देना, खुशी देना, हंसाना, सम्मान देना। और माता पिता यदि खुश हो गए तो समझ लो भगवान ही खुश हो गए, भगवान खुश हो गए। और माता पिता बिनना तो शराबी बनकर माता पिता मत बनना, शराब छोड़ देना तब माता पिता बनना, और जुआ छोड़ देना तब माता पिता बनना। ब्रेक है, कंट्रोल। शादी करना तो शराब छोड़कर शादी करना, और शादी के बाद फिर शराब पीना शुरू करना, ऐसा नहीं, पीना ही नहीं है। तुम पहले से बता दो किसी को, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, कामचोर हूँ, निकम्मा हूँ, आलसी हूँ, मक्कार हूँ, मेरे साथ शादी कोई को करना है। स्त्री तो स्त्री, लड़की तो लड़की, तुम्हारे साथ कुतिया भी शादी नहीं करेगी। लेकिन तुम हो बेईमान आदमी, तुम झूठ बोलकर शादी करते हो। तुम्हारे बाप झूठ बोलत, तुम्हारे अम्मा झूठ बोलत, तुम्हारे भाई झूठ बोलत, तुम्हारे मामा झूठ बोलत, और तुम हो चोट्टा झूठा नंबर 1 के, सब झूठ बोल। लड़का बहुत अच्छा है, अरे बहुत टाप का है, कोई अवगुण ना है, बहुत गुणवान है, बड़ा होशियार है। और भाई बैल पूरा, बैल के साथ ब्याह करवा दे हो, लड़की फंस गई खाम खा। ये झूठ बोली है, पाप न लगी। मामा बने घूमत, पैजामा नहीं सुधारत, कहे झूठ बोलत। शादी से पहले ही दारू छोड़ दीजिए। लड़कियां भी झूठा फोटो खिंचाकर मत भेजिए, किसी के लड़के को ठगने की कोशिश मत करिए। फोटो में लड़कियों, एक भगत जी ने हमको फोटो दिखाया लड़की का, बोले ये लड़की है हमारी बहू बनी। तो हमने कहा भगत जी पहली बार लड़की की फोटो गुरु को दिखावे के न चाहिए भाई, लेडीज का फोटो संत महात्मा न देखना चाहिए, क्योंकि उसमें आकर्षण भी हो सकता है। हम काहे देखी कोई फोटो,
बहू तुम्हारी बनी, लड़की दूसरे की, और बीच में बाबा फंसे पड़े फालतू। फोटो सोटो दिखाओ दिया। हम बहुत साफ ही बता दिए थे बात है, लब्बड़ झब्बड़ नहीं रखे थे। हम कहने हटाओ फोटो। अरे कहीं नहीं लिए दिखाए ना, आशीर्वाद दे दो, बहू बनी, हमें ठीक लागत है। हम कहन हम बहू वहू पहचाने नहीं पाए थे। हम का भैंसी ठीक लागत, कम से कम भूसा खाए के दूध तो देते। अब यह दूध पी के देखे वो रापट मचाइए। तो बोले गुरु जी से फोटो हटा लो। हम के नहीं ले जाओ, हम फोटो वोटो नहीं देखे। हाँ क्या लड़की की फोटो देखना, ब्रह्मचारी संत है हम, उसके चक्कर में क्यों पड़ना। अब फोटो में बड़ा सुंदर फोटो, और थोड़ी सी टांग टेढ़ी करके खड़ी ही लड़की, और दुपट्टा लटकाए, और बार खूब सजाई से माठन में लाल रंग। अब देखे तो लगत है इंद्रपरी है। अब इंद्रपरी नाई है, वह काम चोर है, आलस्य में परी रही, हमेशा ही उठबई न करी। तो हमको क्या पता भाई कैसी किसकी लड़की है, जरा तुम खुद पता लगा लो। तो ठगो मत। अगर आपकी लड़की की आदत खराब है, लड़की आदत सुधार कर तब विवाह करे, अन्यथा महाभारत ससुराल में शुरू होगी, दंगम दंगा वहां स्टार्ट होगा। जो सास ससुर हंसी हंस शादी करनी है, रोई रोई झेली है, और बहुत दुखी हुई है। और तलाक हुई, और तलाक के बाद हुआ तहसील में केस चली, हुआ न निपट पाई तो शाहजहानपुर चली, हुआ न निपटी तो लखनऊ में चली, अब आखिरी में झगड़ा हुई, मार कूट हुई। इससे बेहतर है लड़कियां भी पहले से सुधार करें। शादी के पहले से आलस्य छोड़िए, असद्दीपना छोड़ो, काम चोरी छोड़ो, जिद्दीपना छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, साफ सुथरा रहो, भोजन बनाना सीखो, झाड़ू लगाना सीखो, घर का मैनेजमेंट करना सीखो, गम खाना सीखो। और लड़की को पालतू पिल्ली मत बनाओ कि जो वहां गई ससुरारे में तन को गर्म हवा लग गई, बेहोश पड़ी है, तुरंत फोन कर दी, मम्मी मैं सासू बहुत डांटती है, और ससुर भी बड़ी आंखें बड़ी करके देखता है, हमारा पति वैधी कहीं की। अरे सासू डांटती है, डांट भी सहने वाली लड़की होना चाहिए, और ससुर की डपट सहने वाली लड़की होना चाहिए, और ससुराल में मेहनत करने वाली लड़की होना चाहिए। इतना उसको लल्ली देवी क्यों बनाया, पिल्ली क्यों बनाया? वहां पड़ी पड़ी सब सड़न पैदा कर दी ससुराल में। ना हलवा बनाए पौध खाए खाए हलवा, बीमार बैठे। काम करो। हमारे यहाँ साधु बनने लोग आते हैं, सब मेहनती लोग हैं, आलसी और काम चोर को मैं रखता ही नहीं। इस बेईमान कौन ढोई, 1 किलो हलवा खाई और 2 किलो खीर पी, और ऊपर से चादर ओढ़े कहा थे बीमार बहुत है। काहे बीमार हो? खीर खाए के रहे तो अच्छे रहो, और खाए के बाद काम करे तो बीमार बने। तुम जाओ अपने घरे, यहाँ नहीं सधुआई करेगी, लंगोटी खोलो, निकलो, हटो, बवाल फालतू। हाँ साधु बने, रह दो साधु बने, साधु तुम्हारे बने से हमारा कोई मोच हो जाए। जिंदगी में साधु न बनो, मरो जरो जाए घर में अपने, बेवकूफ कहीं का, फालतू बवाल बनाता निकम्मा आदमी। हम तो नालायक साधु को रखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 घंटे में विदाई कर दी थी, देख ले मुंह इनका, कई समूह है इनका। साधु बनाए के यहाँ भी गुरु फंस गए, बहुत गुरु फंसे हैं। साधु बनाइन, चाला बनाइन, लंगोटी पहनाइन, हुल्लड़ खूब बचा। पहले से परख ले, ज्यादा कंठी कंठा ना पहराओ इनका, लंगोटा पंगोटा समझ लो। जैसे हमारे साथ में एक वो है, कौन रहे भाई, पंखा डुलाता रहे, कहाँ गया? अरुणेश, खड़े हो जाओ इधर। कहाँ? पीछे है। पैजामा पहरे रहे। पहले हम पैजामा कुर्तम राखी थे, परीक्षा चल रही है, शुद्ध साई हुई तब हम साधु बनाई, नहीं तो तुम अपने घर ही जाओ। हम भाई लफड़े में क्यों फंसे? हम भी शांति के लिए साधु बनन, हम इस गुरु बनइयो नहीं है ना कि हजारन चाला हो हम कहीं खत्म कर दे, हैरान कर दे। ये देखो झाबुआ मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर का है, BSc कंप्लीट है, 74% नंबर लाया है। तो इसकी ट्रेनिंग चल रही है, और एक भी अवगुण इसमें नहीं है, सीधा है। फिर भी ट्रेनिंग साल भर होगा, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग हुई। वो महात्मा बैठे हैं, देखो उनका दाढ़ी वाले,
अब इनका इसके बाद वाली ड्रेस मिली है, इनका ब्रह्मचारी बना होगा। अब इनकी 12 साल से ट्रेनिंग ही चल रही है। ईमा बैठे महात्मा ईमा कोई 6 साल ट्रेनिंग है बार, अभी साधु बनेबे नहीं करें, अपन वाली लंगोटी हम देबे नहीं करें, क्योंकि हमारी लंगोटी संभार पई हो तुम ना लंगोटी ढूंढे मिली ना तुम ढूंढे मिली हो, तुम रह दो लंगोटी ले, हमारी लंगोटी हमारे अंतर ठीक है। तो ये साधु बनना, तो लड़कियां कृपया अवगुण छोड़कर ससुराल जाएं, अवगुण लेकर ना जाएं, और ससुराल में लड़ाई ना करें, प्रेम से रहें, सासू की खुशियों को नष्ट ना करें, ससुर की खुशियों को नष्ट ना करें। पति को भी लगना चाहिए हमारे घर में कोई देवी आई है, ऐसा ना लगे कि हमारे घर में कोई सुपर्णखा आई है। सुपर्णखा पहुंच गए धोखे में, लगे रहे सीता और निकली सुपर्णखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दामाद भी बनो तो ऐसे दामाद बनो, सास ससुर को टेंशन मत दो, अपनी पत्नी को टेंशन मत दो, चिंता मत दो। अब शादी किया है तो दूसरी औरतों में मत फंसो, बवाल मत बनाओ, बेविचार मत करो, बहुत बड़ा पाप है ये। जो औरत जो लड़की विश्वास करके तुमको पति देव माना है तो देव ही रहो, दानव मत बनो। बेविचार करना दानव का लक्षण है। और गम खाओ, अपनी पत्नी को भी निभाओ, थोड़ा सहन भी करो, कभी कुछ गलती हो जाए माफ करो, ज्यादा बकवास मत करो। भूल चूक हो सकती मनुष्य जीवन में, पति पत्नी ऐसे रहो कि शरीर दो मन एक होना चाहिए, तभी घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे पति पत्नी रहो। सासू की सेवा ऐसे करो जैसे मंदिर में देविक सेवा करते हैं। और सासू बनने से पहले सासुएं भी गुस्सा करना बंद कर दें कृपया, सासुएं भी तूफान मचाना बंद कर दें, सासुएं सावधान, सासुएं नखरा काटना बंद कर दें, सासुएं अंग्रेजी बोलना बंद करें, अरबी भाषा में बात ना करें, सीधे हिंदी बोले। सासुएं भी शांत रहे, सासुएं भी बहुत बड़ा तांडव मत फैलाए, नहीं तो सासू का सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा, बहू वापस चली जाएगी। और जिसके बहू नहीं है उस स्त्री को कौन सासू कहेगा? सासू बनाने वाली तुमको बहू है, इसलिए बहू का ध्यान रखना चाहिए। किसी की लाडली बेटी है उसको तंग मत करो, प्रेम से रखो, धीरे धीरे उसके ऊपर लोड डालो, धीरे धीरे जिम्मेदारी दो, धीरे धीरे उसको व्यवस्था समझाओ, धीरे धीरे वो सब संभाल लेगी।